हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था बेटा, चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस का प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट किया था। बोलो बच्चों ऐसा नो, इन दिस वीडियो विल ट्राई टू कंप्लीट दी प्रॉब्लम सेट। ठीक है बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट विद दी प्रॉब्लम सेट। सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एमसीक्यू। देखो क्या दिया बेटा, एमसीक्यू दिया हुआ है। तो we'll start with the first one. If a transversal intersect two parallel lines, then sum of the interior angles on the same side of the transversal is. Now what is the meaning of this? This is the two parallel lines बच्चों, और ये देखो क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। Then sum, I hope everyone knows what is meaning of interior angle बेटा। अगर ये और ये एक वन साइड बोला ना बेटा, अगर ये A है और ये B है, दोनों मिला के बेटा कितना डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री। ये वही दिया ना बेटा, if a transversal intersect two parallel lines, then sum of the interior angles on the same side of the transversal। तो देखो बेटा ये लेफ्ट साइड है और ये बेटा क्या राइट साइड है। अगर लेफ्ट साइड का A और प्लस B ऐड किया तो कितना 180 डिग्री हो जाएगा। अगर राइट साइड में है तो C और अगर ये D ऐड किया तो कितना आएगा बेटा 180 डिग्री आ जाएगा। सो व्हाट इज द ऑप्शन बताओ, ऑप्शन क्या बेटा C ना बेटा। MCQ में सिर्फ हम बेटा क्या लिखते हैं, देखो ऐसा सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे बेटा, ऐसा फर्स्ट वन आंसर C। नो बेटा 180 नहीं लिखना बेटा, सिर्फ अल्फाबेट लिख देना बेटा, सी लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस। तो बच्चों तुम्हें पता है ना बेटा, देखो अगर ये दो लाइन है बेटा, चाहे पैरेलल हो या नहीं हो बेटा, चेक करो। देखो बेटा कितने एंगल बनते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने एंगल्स बनेंगे बताओ बच्चों, 8 ना। तो व्हाट इज द ऑप्शन यार बता, ऑप्शन तुम्हारा क्या बेटा सी ना। चलो नेक्स्ट वन देखिए क्या दिया बेटा, a transversal intersect two parallel lines. If the measure of one of the angle is 40 degree, then measure of the corresponding angle, measure of its corresponding angle is what? If a transversal intersect two parallel, तो यहाँ चेक करिए दो पैरेलल लाइन है बेटा, और ये बच्चों क्या है, सपोज दिस इज द ट्रांसवर्सल। अगर ये पता ना बेटा लाइन अबाव, ये देखो भैया था बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं बेटा। इफ वन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल बेटा 40 डिग्री, तो दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ बेटा कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। बोलो यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड। देखो कितना सिंपल है, आंसर कौन सा आएगा बेटा, ए ना। बोलो बच्चों समझ में आया बेटा ये सबको। नेक्स्ट वन देखो क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, बी इज इक्वल टू 48 डिग्री एंड फाइंड मेजर एंगल सी। आई होप से बेटा तुम्हें पता ना बेटा, यहाँ देखो ये हम ना एक थ्योरम करने वाले बेटा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद ना बेटा, तो हम एक मैथ में एक थ्योरम भी कराऊंगा बेटा। तो यहाँ देखो थ्योरम देखो कैसे आता है, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं बेटा, 3 एंगल होते हैं ना बेटा। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज व्हाट 180 डिग्री होता है बेटा। तीनों एंगल मिला के बेटा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो जा चेक कर लेते हैं ना बेटा, एंगल ए का मेजरमेंट देखो बेटा कितना दिया बच्चा, चेक करो 76 डिग्री दिया बेटा, और ये कितना 48 डिग्री, दिस इज 48 डिग्री। यू हैव टू फाइंड एंगल सी ना। तो कितना आ रहा है 76 प्लस 48, ऐड करके देखो बेटा कितना आ रहा है, 8 + 6 14, 8 + 4 12, कितना बेटा 124 है। तो इसको एडअप करके 124 हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस ना प्लस 124 बेटा उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। तो जरा चेक करो 180 में से अगर तुमने 24 माइनस किया तो ये बेटा कितना हो जाएगा बताओ, ये 7 हो जाएगा, और ये 10 माइनस 4 6, कितना आ रहा है बताओ बेटा, बोलो कितना आ रहा है, 56 डिग्री आ रहा है ऑप्शन, या चेक कर लो। एवरीवन अंडरस्टूड। तो है ना हमारे पास ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ना, सॉरी बी, एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट 56 डिग्री। करेक्ट है बेटा, व्हाट इज आंसर यार, बी ना। फिफ्थ वन देखो क्या दिया बेटा, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो we'll draw two parallel lines is intersected by a transversal if one of the alternate interior angle is what 75 डिग्री। तो बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या था बेटा, ये z बनना चाहिए ना बेटा, दिख रहा है ये। अगर ये बेटा अगर 75 डिग्री है तो दूसरा भी बता बेटा कितना आएगा, 75 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। बोलो बच्चों ये सुनो। सो व्हाट इज आंसर यार, सी ना। बोलो बच्चों ये समझ में है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीट, बट चेक करो ये हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद दी सेकंड क्वेश्चन। चलो विल रीड द क्वेश्चन, सी व्हाट इज गिवन हियर।
रे पी क्यू एंड रे पी आर perpendicular to each other. Points B and A are in the interior and exterior of angle QPR respectively. बराबर, ये दिया बेटा. नेक्स्ट वन, रे पी बी एंड रे पी आर perpendicular to each other. Draw the figures, show all these rays and write. देखो all these rays and क्या बोला है, and write. हमें क्या फाइंड करना बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा, अगर दो एंगल मिला के बेटा अगर 190 डिग्री आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, और दो एंगल मिला के अगर ऐड करके बेटा अगर 180 डिग्री आएगा तो उसको हम क्या बोलते बेटा, सप्लीमेंट्री बोलते. एवरीवन अंडरस्टूड. और कॉन्ग्रुएंट एंगल तो हमें पता है ना बेटा. तो लेट्स फर्स्ट विल ड्रॉ द डायग्राम. पहले हम बेटा डायग्राम ड्रॉ कर लेते, देखते क्या आएगा. रे पी क्यू एंड रे पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो लेट अस ट्राई विद दिस. हम ड्रॉ करते बेटा. रे पी क्यू, ये पी क्यू है, राइट बेटा. नेक्स्ट वन क्या है, रे पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये पी क्यू एंड पी आर हो गया, बराबर ना बेटा. और क्या बोला, टेक अ पॉइंट पी. बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, यहां देखो हमें ये दिस इज पॉइंट पी बेटा, ये पॉइंट पी है, पॉइंट बी, राइट. पॉइंट बी एंड ए आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बोला बच्चों. बी अंदर है बेटा और ए बेटा क्या आएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा, बराबर. तो चेक करें, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, देखो बोलो बेटा. ये डायग्राम सबको समझा बेटा, ये दिख रहा है बेटा. रे दिस इज पी एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज आर. चेक कर बेटा, करेक्ट है. रे पी क्यू एंड रे पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर मींस व्हाट बेटा, 90 डिग्री आएगा. बोलो बेटा यस और नो. नेक्स्ट वन क्या बोला, पॉइंट बी एंड ए आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल. देखो क्या है, क्यूपीआर. क्यूपीआर के अंदर बेटा, एंगल के अंदर बेटा क्या आएगा, पॉइंट बी आएगा और ए बेटा क्या आएगा, एक्सटीरियर आएगा, बराबर है बेटा. एंड रे देखो क्या ये भी मेंशन करके दिया बेटा, रे पी बी एंड रे पी ए. ये दिख रहा है बेटा, रे पी बी एंड रे पी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बोलो बेटा परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री आएगा ना बेटा. तो मैं ऐसा मार्क कर दूं तो ये 90 डिग्री दिख रहा है बेटा. बोलो यस और नो, राइट. अब देखो वन बाय वन व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1. देखो बेटा क्या दिया है हमें, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो सबसे पहले बेटा तुम्हें देखो क्वेश्चन नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. दो एंगल, सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स इफ इट इज कमिंग 90 डिग्री, तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री. यहाँ दो कौन सा एंगल बताओ बेटा, कौन कौन सा एंगल दिख रहा है. मैं ऐसा लिखूँ अगर तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा, एंगल आर पी बी, करेक्ट है बेटा, ये एंगल और ये एंगल प्लस एंगल बी पी क्यू. तो चेक कर बेटा दोनों 90 डिग्री बनेगा कि नहीं. बोलो बेटा एंगल आर पी बी प्लस एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो बेटा ये दोनों एंगल मिला के अगर 180 डिग्री आएगा तो दैटफॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं ना, एंगल आर पी बी एंड एंगल बी पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. बोलो बेटा यस और नो, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, करेक्ट है बेटा. नेक्स्ट देखो एक और पॉसिबिलिटी है बेटा. हाँ देखो एक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ सकता है. मैं देखो कैन यू से दिस, अगर तुम नोटिस करोगे ना बेटा तो ये ध्यान दो, अगर मैं ये एंगल लिया तो एंगल ए पी बी, जा चेक करो, एंगल ए पी आर प्लस एंगल आर पी बी, जा चेक करो, एंगल आर पी बी, ये भी तो मिला के बेटा 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं. बोलो यस और नो, बोलो बच्चों यस और नो. तो मैं ऐसा लिख दूं, एंगल ए पी आर एंड एंगल आर पी बी एंड एंगल आर पी बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. बोलो बेटा यस और नो. ये दोनों मिला के बेटा 180 डिग्री 90 डिग्री बना कि नहीं बेटा, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो यहाँ बेटा दो पैर हो गया ना बेटा. बोलो यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो ये बेटा हमारा देखो दो क्वेश्चन आ रहा है, आर पी बी एंड बी पी क्यू आएगा, दूसरा एंगल क्या आएगा बेटा, ए पी आर एंड एंगल आर पी बी. बोलो बेटा ये समझ में आया सबको. ये नेक्स्ट वन देखते, अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला ना बेटा.
बोलो बेटा देखिए, व्हाट इज मेरा सप्लीमेंट्री बेटा, दो एंगल मिला के अगर बेटा कितना 180 डिग्री आएगा तो क्या आ जाएगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएगा। तो यहाँ देखो ना बेटा, यहाँ अगर तुम नोटिस करोगे ना तो ये चेक करो, ये हमारा आर है और ये क्या है, पी है ना। तो हम एंगल ए पी बी जरा चेक करो, एंगल ए पी बी बराबर प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस ये प्लस एंगल आर पी क्यू। तो चेक करो बेटा, ए पी बी बेटा कितना 90 डिग्री मार्क किया ना, देखो अगर हमने मार्क किया था ये एंगल ए पी बी बेटा कितना है 90 है बराबर, और एंगल आर पी क्यू भी कितना है बेटा 90 डिग्री है। तो 90 प्लस 90 बेटा कितना हो गया 180 हो गया। बोलो बच्चों यस और नो। तो यहाँ बेटा ये दोनों कितना आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स आएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं एंगल ए पी बी एंड एंगल आर पी क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। बोलो बेटा ये समझ में आया। यहाँ बेटा देखो एक ही पैर मिलेगा हमें, यहाँ ए पी बी एंड एंगल आर पी क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देख लो बेटा ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। बेटा यहाँ देखो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, अगर तुमने लिखो ऊपर वाला जो हमने सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा आएगा था बताओ, ए पी बी। बोलो बेटा ए पी बी एंड एंगल आर पी क्यू, एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर पी क्यू। करेक्ट है बेटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए पी बी एंड एंगल आर पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। करेक्ट है बेटा ये। बट एक और चीज़ अगर तुम नोटिस करोगे ना बेटा, यहाँ देखो ए पी बी अगर ऊपर चेक करो बेटा, ए पी बी कैसे बनेगा, दिख रहा है बेटा ए पी बी, ये एंगल और ये एंगल एड अप करके, बोलो यस और नो। तो मैं ऐसा लिख दूँ एंगल ए पी आर प्लस एंगल आर पी बी प्लस एंगल आर पी बी। बोलो बेटा यस और नो। ये दिख रहा है बेटा, ये दोनों एंगल मिला के तभी तो बनेगा ना बेटा। ए पी बी कैसे बनेगा बेटा, ये दो छोटे छोटे एंगल मिला के ना बेटा, बोलो यस और नो। और एंगल आर पी क्यू कैसे बनेगा, चेक करो आर पी क्यू कैसे बनेगा बेटा, एंगल आर पी बी बराबर प्लस कौन सा एंगल बनेगा बेटा, एंगल बी पी क्यू ना, प्लस एंगल बी पी क्यू। करेक्ट है। बोलो बच्चों यस और नो। ए पी बी बेटा देखो ऐसा बनेगा, ये ऐड करके मिलेगा, और आर पी क्यू बेटा कैसे बनेगा, ये दो ऐड करके। बट दोनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है, ये दो कॉमन आ रहा है, आर पी बी कॉमन आ तो कट हो जाएगा। तो एक और हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल मिल जाएगा ना बेटा, एंगल ए पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आएगा, एंगल बी पी क्यू। बोलो बेटा यस और नो। तो दोनों यहाँ चेक करो ना बेटा, तो ये एंगल दोनों में आ रहा है ना बेटा, तो इसको हम कट कर दो, तो ये एंगल और ये एंगल भी बेटा क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड। सो देयरफॉर हम लिखते हैं देयरफॉर एंगल ए पी आर एंड एंगल बी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो इफ़ यू आर डन कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम स्टार्ट करें बेटा, वीडियो को पॉज करके बेटा लिख लेना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज गिवन बेटा, देखो हमें क्या दिया, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस देन इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस है बेटा, और ये बेटा हम क्या करते हैं, ये ट्रांसवर्सल बोलो या हम इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं बेटा ये। तो अगर हम नेमिंग देते बेटा इसको ए बी सी डी, और इसको बेटा क्या लिखते हैं पी क्यू, और इसको बेटा नेमिंग ले देते हैं एम, राइट। देखो क्या बोला है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ दी टू पैरेलल लाइंस। अगर ये जो है ना पी क्यू बेटा सिर्फ किसके ऊपर परपेंडिकुलर बेटा, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट 90 डिग्री, देन इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी अदर लाइन। दैट मींस पी क्यू किसको परपेंडिकुलर बेटा, सी डी को भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमें ये बताने का है एवरीवन। देन के बाद जो दिया रहता है ना बेटा, वो हमें प्रूफ करना रहता है बराबर। तो फर्स्ट वी लाइट गिवन देखते हैं ना बेटा, गिवन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा लिखते हैं बेटा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और हम ये भी लिखते हैं बेटा पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये बेटा समझ में है सबको। और क्या प्रूफ करना हमें, देखो हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, लाइन पी क्यू
अगर पी क्यू ए बी को परपेंडिकुलर है बेटा, तो पी क्यू किसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, सी डी को भी बेटा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। एवरीवन आया बेटा समझ में। तो अगर ये बेटा एम है तो हम इसको क्या लिमिट लिख देते बेटा, एन लिख देते बेटा। हाँ बेटा मैंने मार्क नहीं किया ना, वो 90 डिग्री आना चाहिए बेटा, आएगा, डोंट वरी। हाँ तो लेट अस स्टार्ट विद दिस, हम प्रूफ स्टार्ट करें। चलो देखिए बेटा, देखो क्या दिया है हमें, मैं ऐसा लिख दूं बेटा, लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, दिस इज गिवन। बोलो बेटा यस और ये हमें तो दिया है ना बेटा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा तो बोलो एंगल पी एम बी कितना हो जाएगा, बताओ बेटा कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब देखो बेटा, अगर तुम्हें याद होगा बेटा, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं कि नहीं, बोलो व्हाट इज मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, अगर ये एंगल ए है और ये एंगल क्या है, बी है, तो एंगल ए और बी बेटा देखो क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, बोलो यस और नो। तो पहले हम डिटेल में लिखते हैं, हम ऐसा लिख देते हैं, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी गिवन, बराबर। एंड व्हाट इज द ट्रांसवर्सल बेटा, ट्रांसवर्सल पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल लिख देते हैं, पी क्यू is the transversal, PQ is the transversal, PQ is the transversal. So we write what, therefore by corresponding angle, by corresponding angle theorem, by corresponding angle theorem, बताओ बेटा क्या है corresponding angle, बताओ क्या आएगा, ये एंगल और ये एंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। सो देयरफॉर एंगल पी एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आएगा बेटा, एंगल पी एन डी लिख तो चलेगा, एंगल पी एन डी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये क्या आएगा, कौन से थ्योरम से आएगा बेटा, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा ये लिख दूँ बट मेजर एंगल पी एम बी बेटा कितना डिग्री ऊपर चेक करो, हमने प्रूफ किया ना, फ्रॉम 1, बोलो ना बेटा यस और नो। तो हमने उसको 90 डिग्री प्रूफ किया ना बेटा। तो अगर हमारा पी एम भी बेटा 90 डिग्री, तो एंगल पी एन डी कितना हो जाएगा बेटा, देयरफॉर मेजर एंगल पी एन डी भी बेटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो यस और नो। अगर ये 90 डिग्री हो गया दैट मीन्स ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं बेटा। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक करो बेटा ये समझ में आया ये। अगर पी क्यू बेटा ए बी को परपेंडिकुलर तो वो सी डी को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, उन्होंने ऐसा प्रूफ करने के लिए बोला। तो हमने बता दिया ना बेटा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी बेटा 90 डिग्री आएगा। रीज़न क्या है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बोलो बच्चों ये समझ में आ गया। आई होप सो यू आर गेटिंग दिस। बच्चों सबको समझ में आ रहा ना बेटा। अगर किसी को भी कुछ डाउट होता है बेटा तो यू कैन कमेंट इट, तुम कमेंट कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। चलो ये बहुत छोटा सम बेटा, बहुत सिंपल सम है। इन अ फिगर 2.24 मेजर ऑफ सम ऑफ द एंगल्स आर शो यूजिंग द मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x एंड एंगल y एंड हेंस शो दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो बेटा हम डायरेक्टली बेटा हम ये देखो ना, हमें क्या फाइंड करना है, मैं डायरेक्टली टू फाइंड लिख देता हूँ बेटा। टू फाइंड क्या फाइंड करना है बेटा, मेजर एंगल x फाइंड आउट करना है, मेजर एंगल y, और क्या प्रूफ करना बेटा, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो यहाँ से बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट कर। देखो ये बेटा ये थोड़ा सा ना प्रिंटिंग, जिसके पास ओल्ड टेक्स्ट में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये यहाँ आना चाहिए बेटा। हाँ तो देखो मेजर एंगल x तो बेटा देखो इजीली मिल जाएगा, और ये यहाँ भी बेटा ये मिस्टेक है बेटा, ये इस तरह मार्किंग है बेटा। हाँ तो हम ऐसा लिखते देखो, फर्स्ट वन जब सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे, प्रूफ जब स्टार्ट करें तो हम ऐसा लिखते बेटा डायरेक्टली। हाँ मेजर एंगल x, एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्या लिखेंगे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो देयरफॉर हमें मेजर एंगल x मिल गया, देयरफॉर मेजर एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सेम थिंग देखो बेटा एंगल y ना किसके अपोजिट में, 50 की डिग्री में, 50 डिग्री के अपोजिट में, तो ये भी क्या है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देयरफॉर मेजर एंगल y इज इक्वल बेटा कितना आ रहा है,
50 डिग्री हो गया, बोलो यस और नो। देखो कितना इजी समझा ये। एक्स भी 130, एक्स 130 और एंगल वाई देखो कितना आएगा बेटा 50 डिग्री। ये समझ में आया। अब हमें तो कुछ आगे का क्वेश्चन क्या, लाइन को पैरेलल बताना ना बेटा। तुम्हें इंटीरियर एंगल थ्योरम आता है बेटा, व्हाट मीनिंग इंटीरियर एंगल थ्योरम याद है बेटा, मैंने बताया था ये दो इंटीरियर एंगल मिला के अगर सप्लीमेंट्री आएगा, सप्लीमेंट्री मीन्स व्हाट, 180 डिग्री है तो लाइन क्या हो जाएगा बेटा पैरेलल हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो जा चेक करो, मैं ऐसा लिखूँ, मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल p इज इक्वल टू क्या लिखना बेटा बताओ, x का मेजरमेंट कितना है बेटा 130 और इसका मेजरमेंट कितना है बेटा 50 है। तो बोलो बेटा देखो मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल p इज इक्वल टू 180 डिग्री आए कि नहीं, बोलो बेटा यस और नो। तो एंगल x एंड एंगल p फॉर्म्स एन इंटीरियर एंगल, बोलो बेटा यस और नो। तो इसको हम क्या लिखें, देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, क्या बोलते बेटा, लाइन को पैरेलल बताने का ना बेटा, जब लाइन को पैरेलल बताने का तो उसको हम क्या बोलते बेटा, टेस्ट बोलते हैं ना। हो गया हमारा प्रूफ। देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, चेक कर लो बेटा, सबको समझ में है बेटा। एंगल x और p मिला के देखो 180 डिग्री आ गया ना बेटा। x का मेजरमेंट कितना है 130 और p देखो हमने बेटा 50 डिग्री ले लिया उसको, बराबर। तो 130 प्लस 50 कितना होगा 180 डिग्री। देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। चलो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। चलो सी व्हाट इज गिवन हियर, हम वी कैन नॉट गिवन, हम यहाँ बेटा गिवन लिख सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, लाइन AB is parallel to line CD is parallel to line EF, right? And क्या दिया बेटा, line QP is their transversal, और एक चीज़ दिया बेटा देखो y is to z इज इक्वल टू 3:7 दिया बेटा, y is to z इज बेटा इज टू दिस, ये जो डॉट है ना बेटा, डॉट को हम कैसा रीड करते हैं बेटा, इज टू रीड करते हैं। हाउ डू वी रीड दिस, इज टू, बराबर। और क्या फाइंड करने के लिए बोला है बेटा, देखो हमें टू फाइंड मेजर एंगल x का मेजर ढूंढने के लिए बोला। चलो कैन वी स्टार्ट बेटा, हम स्टार्ट करें सॉल्यूशन। छोटा सा समय बेटा, ध्यान दोगे तो सब समझ में आ जाएगा बेटा। से यार पहले तो बेटा चेक कर दो कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैन यू सी दिस, मैं ऐसा लिखो, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन, ध्यान से देखो बेटा, लाइन EF, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन EF। क्या मतलब होता है सर इसका, देखो ये AB है ना बेटा, ये फर्स्ट और थर्ड लाइन लिया हमने बेटा, ये A है, ये B है, ये E है और ये क्या बेटा F है, बोले ऐसा नो, और ये ऐसा ट्रांसवर्सल है। तो ये देखो ये x है और ये क्या बेटा देखो z है कि नहीं, बोलो यस और नो। ये दिया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन EF एंड QP इज द ट्रांसवर्सल। क्या लिखे बेटा, QP इज द ट्रांसवर्सल, लाइन QP इज देयर ट्रांसवर्सल, ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, गिवन। तो बोलो देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल आएगा कि नहीं बेटा, देयरफॉर हम लिख रहे हैं देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, लाइन पैरेलल दे ना, देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। बोलो बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल z हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल z, रिमेंबर दिस बेटा, ये याद रखना। तो इसको लिख देते बेटा इक्वेशन नंबर 1। हमें देखो रेशियो, देखो बेटा क्या दिया हो, चेक करो बेटा, हमें रेशियो किसका दिया है, y इज टू z इज इक्वल टू 3:7 दिया बेटा। तो मैं ऐसा लिखूँ, दैट इज एंगल y अपॉन एंगल z इज इक्वल टू 3/7। बोलो बेटा यस और नो। एवरीवन आर यू गेटिंग दिस, बच्चों समझ में है बेटा ये। तो बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो एवरीवन z किसको इक्वल है, जा चेक कर बेटा, एंगल z किसको इक्वल है, x को ना। तो मैं ऐसा लिख दूँ, एंगल y अपॉन एंगल x इज इक्वल टू 3/7। ये कहाँ से है बेटा, देखो कितना ईजी हो गया, फ्रॉम 1। बोलो ना बेटा यस और नो। z को बेटा हमने किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, x है ना,
फ्रॉम 1 ना, तो मैं ऐसा लिख दूं एंगल y इज टू x इज इक्वल टू 3:7। बोलो बेटा ये समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब बेटा देखो y और एंगल x ना, अगर तुम नोटिस करो बेटा, देखो इंटीरियर एंगल है कि नहीं बेटा, जा चेक करो, बराबर ना। तो इसको बेटा ये तो जॉइंट है 3:7, तो हम इसको बेटा क्या लिखते हैं पता है, लेट करके लिखते हैं, अज्यूम कर लेते बेटा, इसको हम कॉमन मल्टीपल लिख बोलते हैं बेटा। तो इसको मैं क्या लिखा 3 के लिख देता हूँ, y को 3 है ना बेटा, 3 उसको k से अलग अलग कर देंगे हाँ, और एंगल x बेटा कितना आ जाएगा 7k हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 7k। बोलो ये समझ में आया? लेट द कॉमन मल्टीपल भी k लिखा ना बेटा तो अलग अलग हो जाएगा, y का मेजरमेंट कितना हो जाएगा बेटा 3k हो जाएगा, और x का मेजरमेंट कितना आ जाएगा 7k। बोलो बेटा ये समझ में आया? अब हम ऐसा लिखिए बेटा AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, एंड हम ऐसा लिख देते हैं QP इज द ट्रांसवर्सल, QP इज द ट्रांसवर्सल, QP इज द ट्रांसवर्सल, QP इज द ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर हम लिखें बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम, देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम। बोलो बेटा कैसे लिखें इंटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री होता है ना बेटा, कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल x का मेजरमेंट कितना है 7k है, और ये बेटा कितना आएगा 3k इज इक्वल टू 180। बोलो बेटा यस और नो? तो ये क्या रहा देखो 10k इज इक्वल टू 180, देयरफॉर k इज इक्वल टू 180 अपॉन 10। तो बोलो बेटा k का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ 18 आ रहा है बेटा, बट ये आंसर नहीं है ना बेटा, हमें क्या चाहिए मेजर एंगल x चाहिए ना बेटा। तो बोलो मेजर एंगल x बेटा क्या आएगा 7k ना, 7 इंटू 18, तो कितना k की जगह पे सब शूट कर देंगे बेटा, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7, तो देखो बेटा मेजर एंगल x कितना है 126 डिग्री आ गया। चेक कर लो बच्चों ये समझ में आया सबको? तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, सम नंबर 6। देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, वी कैन राइट गिवन, को गिवन में क्या दिया बेटा, लाइन Q इज पैरेलल टू लाइन R एंड लाइन P इज देयर ट्रांसवर्सल, इज देयर ट्रांसवर्सल, राइट। एंड एंगल A भी दिया ना बेटा, A इज इक्वल डायरेक्ट दिया, A इज इक्वल डोंट राइट एंगल, हमें A दिया तो लिख देते, A इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ the values of f and g, values of f and g हमें फाइंड आउट करना। बहुत सिंपल है बच्चों, तो चेक करो बेटा क्वेश्चन समझ में आया बेटा क्या दिया हुआ है, लाइन Q एंड R बेटा क्या है पैरेलल है, और लाइन P बेटा क्या है ट्रांसवर्सल है, राइट। और हमें एंगल A दिया बेटा कितना डिग्री 80 डिग्री, और उससे हमें क्या फाइंड करना बेटा f एंड g ढूंढना है। तो पहले बच्चों हम पहले B ढूंढ लेते ना, तो B मिल जाएगा। बोलो सॉल्यूशन स्टार्ट करें बेटा, अगर हम लिख देते A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा कि नहीं। बोलो बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। बोलो यस और नो, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, सबको पता है ना बेटा। तो B इज इक्वल टू, देखो एंगल A का मेजरमेंट दिया ना बेटा हमें, A का मेजरमेंट कितना डिग्री है 80 डिग्री, तो B इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 180 माइनस 80, तो एंगल B बेटा कितना आएगा 100 डिग्री। बोलो यस और नो, बोलो ना बेटा यस और नो। अब जा चेक कर बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल से, देखो अगर ये ना बेटा ये Q एंड R पैरेलल और ये P ट्रांसवर्सल है, अगर ये B 100 डिग्री आया तो बोलो F कितना डिग्री आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। बोलो बोलो बेटा आएगा कि नहीं 100 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, Q इज पैरेलल टू R, लाइन Q इज पैरेलल टू लाइन R, बराबर, एंड P इज देयर ट्रांसवर्सल, P इज देयर ट्रांसवर्सल, P इज देयर ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग, क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, तो बोलो बेटा क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू B हो जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो मैं ऐसा लिखूँ, बट
बी का बेटा कितना मेजरमेंट है 100 डिग्री, तो एंगल एफ का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। बोलो ये समझ में आया सबको? ये अगर एफ मिल गया तो जी भी मिल जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा नो, एफ और जी मिला के देखो 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, एंगल्स बेटा बहुत सारे मेथड बेटा, मैं ऐसा नहीं बोला कि ये जो है तुम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। हाँ, इंटीरियर एंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। हाँ, तो इसको हमने ये ऐसा एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, तो हमें एफ तो मिला है ना बेटा कितना डिग्री, एफ 100 डिग्री बराबर, तो हमें जी मिल जाएगा कि नहीं। तो 180 एंगल जी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो जी इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है 80 डिग्री आया। बोलो यस और नो, देख लो बेटा कोई डाउट है? फिनिश एवरीवन? चलो बेटा फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करें। हम क्वेश्चन नंबर 7। ये सम बेटा बहुत इंटरेस्टिंग सम है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज गिवन, देखो हमें क्या दिया पहले वो लिख दिया बेटा। देखो क्या दिया, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ, एंड व्हाट एल्स इज गिवन बेटा, लाइन बी सी इज पैरेलल टू लाइन ई डी। और क्या प्रूफ करना हमें, टू प्रूव एंगल ए बी सी is equal to angle FDE, is congruent to angle FDE। बोलो बेटा क्वेश्चन समझ में आया बेटा, क्या दिया और क्या फाइंड आउट करना हमें बेटा। देखो बेटा अगर हम मार्क करें ना, ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, वेर इज ए बी दिख रहा है बेटा, ए बी इज पैरेलल टू सी एफ दिख रहा है बेटा। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, बी सी इज द ट्रांसवर्सल। देखो जेड बन रहा है कि नहीं बेटा, अगर नेमिंग देखो अगर मैं रफ में अगर डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं तो दिख रहा है ए बी सी और ये एफ है। तो अगर मैं इसको नेमिंग लिख देता बेटा, ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, इसको सी लिख देता हूँ और इसको एफ लिख देता बराबर, और बीच में बेटा क्या आता है, डी भी आता है ना। बोलो बच्चों ऐसा हो, तो चेक कर बेटा ये जेड बन रहा है कि नहीं। अगर तुम देखो कितना सिंपल सम है ना। तो बेटा जब हम प्रूफ जब स्टार्ट करते हो, मैं ऐसा लिखो प्रूफ में ऐसा लिख देता बेटा, ए बी लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन AB is parallel to line CF, right? And लिख देता BC is the transversal, BC is the transversal, BC is the transversal। Therefore by हम लिखते हैं by alternate angle theorem, therefore by alternate angle theorem, by alternate angle theorem। तो हम ये गोइंग टू राइट, बोलो बेटा हम कैसा लिख दें, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आगे बेटा, देखो बी एस, ये एंगल इक्वल हो जाएगा ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बच्चों ये समझ में है? सो देखो कितना सिंपल था, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बोलो बेटा ये समझ में है? बट एक और चीज़ देखो ना बेटा, नेक्स्ट वन को हमें क्या है, एफ डी ई भी तो आना चाहिए ना बेटा। तो ये नोटिस करो बेटा, ये याद है करस्पॉन्डिंग एंगल आता है सबको। देखो मैं अगर रफ में डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कैन यू से दिस, ऐसा है बेटा, ये बेटा क्या है, B है, ये C है और ये क्या है, D है, और ये बेटा क्या है, F है और ये क्या सपोज E है। तो दिख रहा है बेटा अगर ये दो लाइन पैरेलल है ना बेटा, तो ये और ये एंगल काउंट हो जाएगा कि नहीं। क्या रीज़न है बेटा, बोलो करस्पॉन्डिंग एंगल से आएगा कि नहीं। एवरीवन बोलो बच्चों दिख रहा है बेटा सबको डायग्राम। देखो मैंने ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दिया बेटा। हाँ ये F है, बोलो यस और नो। तो मैं ऐसा लिख दूँ बच्चों, BC line BC is parallel to line ED, line BC is parallel to line ED, line BC is parallel to line ED, and what is the transversal, बोलो बेटा ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, CF is the transversal या PF is the transversal लिखें तो भी चलेगा, PF is the transversal, PF is the transversal, PF is the transversal। So therefore by corresponding angle theorem, लाइन पैरेलल दिया ना बेटा तो थियरम बोलते हैं। therefore by corresponding angle theorem, therefore by corresponding angle theorem। तो पहले बताओ बच्चों क्या लिख दूँ, FDE लिख दूँ चलेगा, एंगल FDE
इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्या आएगा, एंगल बी सी डी हो जाएगा। बोलो यस और नो। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। देखो हमारा सम हो गया। कैसे है बड़ा, बाय करस्पॉन्डिंग। अब जब मैं यहाँ लिखूँ फ्रॉम 1 and 2, जरा 1 and 2 को जरा नोटिस करो बेटा, राइट साइड में जा चेक करो, देखो क्या आ रहा है, बी सी डी है कि नहीं बेटा यहाँ, बोलो यस और नो। और यहाँ भी देखो बी सी डी दिख रहा है बेटा, तो अगर हमारा राइट साइड इक्वल हुआ तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा कि नहीं बेटा, बोलो यस और नो। तो हमारा आंसर आ गया, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ डी ई। एवरीवन अंडरस्टूड। बट बेटा हमें कॉन्ग्रेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इक्वल बताने के लिए बोला ना बेटा। देयरफॉर ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी एफ डी ई। देखो बेटा कितना सिंपल सम था, डिफिकल्ट दिख रहा था बट सम देखो कितना सिंपल है। बेटा सम नंबर 8 बच गया बेटा, वो सम बहुत लेंदी है बेटा, है ना, उसको हम सॉल्व करने से बेटा वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉब्लम सेट। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो बच्चों विल ट्राई टू प्रूव थियरम, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।